भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी सीता और उनका 2.5 साल का नन्हा बेटा कान्हा थी। उनका घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा आशियाना था। रामू दिन भर अपने छोटे से खेत में कड़ी धूप में हल चलाकर और मिट्टी खोदकर बुरी तरह से थक चुका था। उसके शरीर में दर्द हो रहा था और कपड़े पसीने से भीग चुके थे। शाम होने ही वाली थी। रामू घर जाने लगा। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसका 2.5 साल का बेटा कान्हा, जो बेसब्री से दरवाजे की तरफ देख रहा था, रामू ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उसकी थकान कुछ पल के लिए दूर हो गई। रामू बैठा और सीता से बोला, सीता, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। सीता ने मिट्टी के चूल्हे पर बनी रूखी सूखी ज्वार की रोटी और थोड़ी सी सादी सब्जी लाकर दी। दोनों पिता पुत्र ने एक ही थाली में प्रेम से पर मजबूरी के साथ वो सादा भोजन खाया। खाने के बाद वे तीनों अपने छोटे से घर की एकमात्र चारपाई पर लेट गए। बाहर केवल झिंगुरों की आवाज थी और गरीबी की चिंता के बीच भी वे एक दूसरे के साथ सुकून की नींद सो गए। अगले दिन रामू फिर से अपने खेत की ओर निकल पड़ा। आज वो जमीन को और गहराई तक खोदने का काम कर रहा था ताकि बेहतर फसल तैयार कर सके। सुबह से दोपहर हो गई और रामू फावड़े से जमीन खोद रहा था। तभी टन की आवाज के साथ उसका फावड़ा किसी कठोर धातु से टकराया। पहले तो उसे लगा कि कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब उसने उस जगह को उत्साह के साथ और खोदा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। जमीन के नीचे मिट्टी में दबे हुए सोने के कुछ बड़े बड़े टुकड़े गोल्ड इंगट्स चमक रहे थे। ये किसी पुराने जमाने के खजाने का हिस्सा लग रहे थे। ये देखकर रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खुशी, डर और अविश्वास का मिश्रण उसके चेहरे पर झलक रहा था। उसने सोन के उन भारी टुकड़ों को निकाला और एक कपड़े में कसकर बांध लिया और तेज कदमों से अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही रामू ने सीधा सीता को बुलाया और कपड़े में बंधा खजाना दिखाया। सोने के बड़े बड़े टुकड़ों को देखकर सीता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में पहली बार बेहतर भविष्य की चमक दिखाई दी। रामू ने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। रामू ने बुद्धिमानी से काम लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि ये सोना सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि किस्मत बदलने के लिए है। उसने सोने के एक छोटे से हिस्से को बेचकर जो पूंजी जुटाई, उससे गांव के बाजार में रामू कृषि भंडार नाम से खाद और अनाज का एक बड़ा व्यवसाय शुरू किया। रामू की ईमानदारी और मेहनत से उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। वो न केवल अनाज और खाद बेचता था, बल्कि जरूरतमंद किसानों को कम ब्याज पर मदद भी देता था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में रामू अब वो थका हारा गरीब किसान नहीं रहा। वो एक सफल और सम्मानित व्यापारी बन गया। उसने अपनी पत्नी और बेटे के लिए गांव में एक सुंदर और पक्का घर बनाया, जिसकी छत अब टपकती नहीं थी। शाम को जब रामू घर आता था तो कान्हा उसे खिलखिलाकर गले लगाता था और वे अब भर पेट स्वादिष्ट खाना खाते थे। रामू की कहानी इस बात का सबूत थी कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ साथ किस्मत के एक छोटे से सहारे से भी जीवन की सबसे बड़ी गरीबी को दूर किया जा सकता है।